we will decide for very long. For 70 years, Pakistan has decided that jang kab hogi, aman kab hoga. But now we have had enough. Now India will decide. तो जो NSA साहब ने बात करी थी, he spoke from that perspective. इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने एक इंटरव्यू दिया जी कि हम जो है ना अमन का फैसला हम करेंगे। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें पाकिस्तान के रिलेटेड भी एक बात थी जी कि हम जो है ना अमन का फैसला हम करेंगे कि कब करना है, किससे करना है, कितना करना है। हर समय पाकिस्तान हैज डिक्टेटेड कि कब जंग होगी और कब अमन होगा। बहुत पहले से, आज की बात नहीं है। और मैं आपको किताब का हवाला दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताया, और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री आर्काइव्स में अगर आप जाके पढ़ेंगे, जो पाकिस्तान ने खुद लिखी है, उसमें देखिएगा ये ऑपरेशन चंगेज खान, जो कि 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 11 एयरफील्ड्स पे इंडिया के अटैक हुआ था 1971 की जंग के पहले। हालात उससे पहले खराब हो चुके थे चीमा साहब। वो जंग तो तब शुरू हुई फॉर्मली, हालात उसके पहले काफी खराब हो चुके थे, 1-1.5 साल 2 साल से खराब चल रहे थे। कारगिल का मैंने आपको हवाला दिया इन द लाइन ऑफ फायर। तो क्या है कि इंडिया को हर समय ऐसा लगा है कि जब पाकिस्तान का मन चाहता है, पाकिस्तान जंग छेड़ देता है। जब पाकिस्तान का मन चाहता है, पाकिस्तान अमन की बात करता है। अगर आप 26/11 का देखें, जो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा, एक टेररिस्ट अटैक था, उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 एफआईआर फाइल हो चुके हैं। पाकिस्तानीज हैव देमसेल्फ फाइल एफआईआर अगेंस्ट 26/11, वो पाकिस्तान के अंदर के एफआईआर है। डोवाल साहब ने जो बात करी, ही स्पोक विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जब पाकिस्तान की मर्जी होती है, पाकिस्तान जंग छेड़ देता है। जब पाकिस्तान की मर्जी होती है, पाकिस्तान अमन की बात करता है, और बिना प्रोवोकेशन के जंग। अगर भारत पाकिस्तान को छेड़े, तो मुझे बात समझ में आती है कि साहब इंडिया ने कोई हरकत करी, मिलिट्री हरकत करी, और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बात मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग समझ में आती है। कारगिल के लिए तो कोई वो नहीं था, जब कारगिल पे मुशर्रफ साहब चढ़ दौड़े थे, तो कारगिल के लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि कारगिल में इंडिया ने कुछ छेड़ा था। हमारी तो एक ट्रीटी थी, 19 मैप्स थे, आपने भी साइन करे, हमने भी साइन करे। वो मैप साइन करके हम लोग चुपचाप बैठे थे। 1999 में पाकिस्तानी फौजें कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर रह गई, बाकी ऊपर आए। ये बोला गया कि मुजाहिदीन हैं, हम लोगों को नहीं पता, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोट अनकोट। उसके बाद ये कारगिल की जंग शुरू हुई। पहले पाकिस्तान ने मना करा कि हमारे बंदे ही नहीं है, फिर बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान को और काफी लोगों को उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए, और फिर बेरियल्स भी हुए, जिसकी वीडियो वो पूरी मौजूद है। चीमा साहब, बेसिकली चीमा साहब, कहने की बात यह है कि अंडर द डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन, और यू कैन कॉल इट द डोवाल डॉक्ट्रिन ऑल्सो, आप उसको डोवाल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं, आप उसको डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। इंडिया, उसके मतलब कई सारे हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो बेटर देन मी व्हाट इट स्टैंड, यू हैव डन अ स्टडी ऑन इट। उसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है, उसका एक इमोशनल और मेंटल साइड भी है, और उसका मेंटल साइड ये भी है कि इनिशिएटिव विल नो लॉन्गर बी विद पाकिस्तान। एक उसका जो वो है, वो ये है कि इनिशिएटिव आज तक पाकिस्तान ने लिया। 1947-48 की बात करें जंग की, मेजर जनरल अकबर खान साहब की मैंने किताब का आपको हवाला दिया है। या फिर हम बात करें 65 वॉर की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जनरल अयूब खान साहब की, मैंने आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर का हवाला दिया है। मैंने 1971 ऑपरेशन चंगेज खान, पाकिस्तान मिलिट्री आर्काइव्स की का हवाला दिया है आपको। और जो हमारे चौथी लड़ाई थी कारगिल की, उसमें इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की किताब का मैंने हवाला आपको दिया। दिस इज वेयर द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्स अप एंड सेज दैट यू, अब जब मन चाहे पाकिस्तान बोले कि अमन होगा, फिर किसी का मूड खराब हो, चाहे वो पॉलिटिशियन और मिलिट्री, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मैं मानता हूं कि जेन्युइनली वाजपेयी जी को बुलाया था लाहौर, जेन्युइनली बुलाया था, सच्चे दिल से बुलाया था मियां साहब ने। उनके मन, मैं ये मानता हूं एज एन इंडियन कि मियां साहब के मन में कोई मैल नहीं था, लेकिन पीछे से गेम हुआ जो भी हुआ। और आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है चीमा साहब, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। वहां पे वाजपेयी जी आए थे, यू नो ही केम देयर। तो जो पाकिस्तान में बड़ा एक शिकायत है कि इंडिया ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि शायद वो शिकायत भी दूर करने आए थे कि जनाब हम कौन होते हैं तस्लीम करने ना करने वाले, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हु आर वी टू से दैट वी रिकॉग्नाइज और डोंट रिकॉग्नाइज, पाकिस्तान इज अ रियलिटी एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज इट, सो इंडिया आल्सो रिकॉग्नाइजेज इट। लेकिन ये सब चीजें हुई, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चीमा साहब, कि नाउ वी विल डिसाइड फॉर वेरी लॉन्ग
For 70 years, Pakistan has decided that जंग कब होगी, अमन कब होगा. But now we have had enough. Now India will decide. तो जो NSA साहब ने बात करी थी, he spoke from that perspective.